श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय में अभी तक हमने जाना कि देवहूति कपिल मुनि को कहती है कि प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा में मैं बहुत उब गई हूँ। मैं घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूँ। आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा तो समाप्त हो चुकी है, क्योंकि आपने मेरे पुत्र के रूप में जन्म लिया है। अब आगे मुझे मोक्ष का साधन हेतु बताइए। कपिल जी कहते हैं कि जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु है और परमात्मा में अनुरुक्त होने पर भी वही मोक्ष का कारण बन जाता है। इस प्रकार उन्हें कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया। आज हम जानेंगे 26वां अध्याय महद आति भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। श्री भगवान ने कहा, माता जी, अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बतलाता हूँ। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। आत्म दर्शन रूप ज्ञान ही पुरुषों के मोक्ष का कारण है। वही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है, ऐसा पंडित जन कहते हैं। उस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ। यह सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है, वह आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे अंतःकरण में स्फुरित होने वाला स्वयं प्रकाश है। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मकता वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। लीला प्रायण प्रकृति अपने सत्व आदि गुणों द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। यह देख पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उसकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया, अपने स्वरूप को भूल गया। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों से अपने को ही कर्ता मानने लगता है। इस कर्तव्य अभिमान से ही अकर्ता स्वाधीन साक्षी आनंद स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु रूप बंधन एवं परतंत्रता की प्राप्ति होती है। कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रिय, कर्ता रूप इंद्रिय अधिष्ठात्री देवताओं में पुरुष जो अपनेपन का आरोप कर लेता है, उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर जो भी प्रकृतिस्थ हो रहा है, उस पुरुष को सुख दुखों के भोगने में कारण मानते हैं। देवहूति ने कहा, पुरुषोत्तम, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप हैं तथा जो इसके कारण हैं, उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे कहिए। श्री भगवान ने कहा, जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य कार्य कारण रूप है, स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उन प्रधान नामक तत्वों को ही प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत, 5 तन मात्र, 4 अंतःकरण, 10 इंद्रिय, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श, ये 5 तन मात्र माने गए हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और पायु, ये 10 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन 4 के रूप में एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई है। इसके सिवा जो काल है वह 25वां तत्व है। कुछ लोग काल को पुरुष से भिन्न तत्व न मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की संहारकारिणी शक्ति बताते हैं, जिससे माया के कार्य रूप देह आदि में आत्म तत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित और अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता है। मनुपुत्री, जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्य अवस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में वे पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाते हैं। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त है, वे भगवान ही 25वें तत्व हैं। जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृष्ट वश शोभ को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया में चिच्छित शक्ति रूप वीर्य स्थापित किया, तो उससे तेजोमय महतत्व पर उत्पन्न हुआ।
लय विक्षेप आदि रहित तथा जगत के अंकुर रूप इस महतत्व ने अपने में स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाली प्रलयकालीन अंधकार को अपने तेज से पी लिया। जो सतोगुण स्वच्छ शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है वही महतत्व है, उसी को वासुदेव कहते हैं। जिसे आध्यात्म में चित्त कहते हैं उसी को अधिभूत में महतत्व कहा जाता है। चित्त में अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ और उपास्य देव वासुदेव हैं। इसी प्रकार अहंकार में अधिष्ठाता रुद्र, उपास्य देव संकर्षण हैं। बुद्धि में अधिष्ठाता ब्रह्मा और उपास्य देव प्रद्युम्न हैं तथा मन में अधिष्ठाता चंद्रमा और उपास्य देव अनिरुद्ध हैं। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से पूर्व जल अपनी स्वाभाविक फेन तरंग आदि रहित अवस्था में अत्यंत स्वच्छ विकार शून्य और शांत होता है, उसी प्रकार अपनी स्वाभाविक अवस्था की दृष्टि से स्वच्छ तत्व अविकारित्व शांतत्व ही वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण कहा गया है। तंत्रधर भगवान की वीर्य रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महतत्व के विकृत होने पर उससे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। वह वैकारिक तेजस और तामस भेद से तीन प्रकार का है। उसी से क्रमशः मन इंद्रियों और पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। इस भूत इंद्रिय और मन रूप अहंकार को ही पंडित जन साक्षात संकर्षण नामक सहस्र सिर वाले अनंत देव कहते हैं। इस अहंकार का देवता रूप से कर्तृत्व, इंद्रिय रूप से कर्णत्व, पंचभूत रूप से कार्यत्व लक्षण है। असत्व आदि गुणों के संबंध से शांतत्व, घोरतत्व, मूढ़त्व भी इसी के लक्षण हैं। उपयुक्त तीन प्रकार के अहंकार में से वैकारिक अहंकार के विकृत होने पर उससे मन हुआ, जिससे संकल्प विकल्पों में कामनाओं की उत्पत्ति होती है। यह मनस्तव ही इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। योगी जन शरतकालीन नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले इस अनुरुद्ध जी की शनैः शनैः मन को वशीभूत करके आराधना करते हैं। साध्वी फिर तेजस अहंकार में विकार होने पर उससे बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। वस्तु का सपूर्ण रूप विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार में सहायक होना, पदार्थों का विशेष ज्ञान करना, ये बुद्धि के कार्य हैं। वृत्तियों के भेद से संशय, विपर्य, विपरीत ज्ञान, निश्चय, स्मृति, निद्रा भी बुद्धि के लक्षण हैं। यह बुद्धि तत्व ही प्रद्युम्न है। इंद्रिया भी तेजस अहंकार का ही कार्य हैं। कर्म और ज्ञान के विभाग से उनके कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दो भेद हैं। इनमें कर्म प्राण की शक्ति है और ज्ञान बुद्धि की। भगवान की चेतन शक्ति को प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर उसमें शब्द तन मात्र का प्रादुर्भाव हुआ। शब्द तन मात्र से आकाश और शब्द का ज्ञान कराने वाली श्रोतेंद्रिय उत्पन्न हुई। अर्थ का प्रकाशक होना, ओट में खड़े हुए वक्ता को भी ज्ञान करा देना, आकाश का सूक्ष्म रूप होना, विद्वानों के मत में यही शब्द के लक्षण हैं। भूतों को अवकाश देना, सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना, प्राण इंद्रिय और मन का आश्रय होना, ये आकाश के वृत्ति कार्य रूप लक्षण हैं। फिर शब्द तन मात्र के कार्य, आकाश में काल गति से विकार होने पर स्पर्श तन मात्र हुआ, उससे वायु तथा स्पर्श का ग्रहण कराने वाली त्वगेंद्रिय त्वचा उत्पन्न हुई। कोमलता, कठोरता, शीतलता, उष्णता, वायु का सूक्ष्म होना, ये स्पर्श के लक्षण हैं। वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, तृण आदि को इकट्ठा कर देना, सर्वत्र पहुंचना, गंध आदि युक्त द्रव्य को घ्राणांद्रिय इंद्रियों के पास और शब्द को श्रोतेंद्रिय के समीप ले जाना, समस्त इंद्रियों को कार्य शक्ति देना, ये वायु की वृत्तियों के लक्षण हैं। तंत्रधर देव की प्रेरणा से स्पर्श तन मात्र विशिष्ट वायु के विकृत होने पर उसमें रूप तन मात्र हुआ था, उससे तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली नेत्रेंद्रिय का प्रादुर्भाव हुआ। साध्वी वस्तु के आकार का बोध कराना, गौण होना, द्रव्य के अंग रूप से प्रतीति होना, द्रव्य का जैसा आकार और प्रकार परिमाण आदि हो उसी रूप में उपलक्षित होना, तेज का स्वरूप भूत होना, ये सब रूप तन मात्र की वृत्तियां हैं।
चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख प्यास पैदा करना, उसकी निवृत्ति के लिए भोजन और जलपान कराना, ये तेज की वृत्तियां हैं। फिर देव की प्रेरणा से रूप तन मात्र में तेज के विकृत होने पर उससे रस तन मात्र हुआ, उससे जल और रस को ग्रहण कराने वाली रसनेन्द्रिय जिह्वा उत्पन्न हुई। रस अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही है, किंतु अन्य भौतिक पदार्थों के संयोग से वह कसेला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा, नमकीन आदि कई प्रकार का हो जाता है। गीला करना, मिट्टी आदि को पिंडाकार बना देना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थों को मृदु कर देना, ताप की निवृत्ति करना, कूप आदि में से निकाल लिए जाने पर वह बार बार पुनः प्रकट हो जाना, ये जल की वृत्तियां हैं। इसके पश्चात देव प्रेरित रस स्वरूप जल के विकृत होने पर उसमें गंध तन मात्र हुआ, उसमें पृथ्वी और गंध को ग्रहण कराने वाली ग्रहण इंद्रिय प्रकट हुई। गंध एक ही है, तथापि परस्पर मिले हुए द्रव्य भोगों की न्यून अधिकता से वह मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मृदु, तीव्र, अमल, खट्टा आदि अनेक प्रकार का हो जाता है। प्रतिम आदि रूप से ब्रह्म की साकार भावना का आश्रय होना, जल आदि कारण तत्वों से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की अपेक्षा किए बिना ही स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थों को धारण करना, आकाश आदि का अवच्छेदक होना, घट आकाश, मठ आकाश आदि भेदों को सिद्ध करना, परिणाम विशेष से संपूर्ण प्राणियों के स्त्रीत्व, पुरुषत्व आदि गुणों को प्रकट करना, ये पृथ्वी के कार्य रूप लक्षण हैं। आकाश का विशेष गुण शब्द जिसका विषय है वह श्रोतेंद्रिय है। वायु का विशेष गुण स्पर्श जिसका विषय है वह त्वगी इंद्रिय है। तेज का विशेष गुण रूप जिसका विषय है वह नेत्रेंद्रिय है। जल का विशेष गुण रस जिसका विषय है वह रसनेन्द्रिय है। पृथ्वी का विशेष गुण गंध जिसका विषय है उसे घ्राणेन्द्रिय कहते हैं। वायु आदि कार्य तत्वों में आकाश आदि कारण तत्वों के रहने से उनके गुण भी अनुगत देखे जाते हैं, इसलिए समस्त महाभूतों के गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। जब महतत्व, अहंकार और पंचभूत ये सात तत्व परस्पर मिल न सके, पृथक पृथक ही रह गए, तब जगत के आदि कारण श्री नारायण ने काल, अदृष्ट, सत्व आदि गुणों के सहित उनमें प्रवेश किया। फिर परमात्मा के प्रवेश से शुद्ध और आपस में मिले हुए उन तत्वों से एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड से इस विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। इस अंड का नाम विशेष है। इसी के अंतर्गत श्री हरि के स्वरूप भूत 14 भुवनों का विस्तार है। यह चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे से 10 गुणे जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है। इन सब के बाहर 7वां आवरण प्रकृति का है। कारणमय जल में स्थित उस तेजोमय अंड से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया। फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, उससे वाक इंद्रिय, उसके अनंतर वाक का अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नाक के छिद्र नथुने प्रकट हुए, उससे प्राण सहित घ्राण इंद्रिय उत्पन्न हुई। ग्रहण के बाद उसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात नेत्र गोलक प्रकट हुए, उनसे चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई। उसके अनंतर उसका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानों के छिद्र प्रकट हुए, उनसे उनके इंद्रिय श्रोत्र और उसके अभिमानी दिग देवता प्रकट हुए। इसके बाद उस विराट पुरुष के त्वचा उत्पन्न हुई, उससे रोम, मूछ, दाढ़ी, सिर के बाल प्रकट हुए। उनके बाद त्वचा की अभिमानी औषधियां, अन्न आदि उत्पन्न हुई। इसके पश्चात लिंग प्रकट हुआ, उससे वीर्य, और वीर्य के बाद लिंग का अभिमानी आपोदेव जल उत्पन्न हुआ। फिर गुदा प्रकट हुई, उससे अपान वायु, और अपान के बाद उसका अभिमानी लोगों को भयभीत करने वाला मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ। तंत्रधर हाथ प्रकट हुए, उनसे बल, और बल के बाद हस्तेंद्रिय का अभिमानी इंद्र उत्पन्न हुआ। फिर चरण प्रकट हुए, उनसे गति, गमन की क्रिया। फिर पादेंद्रिय का अभिमानी विष्णु देवता उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार जब विराट पुरुष की नाड़ियां प्रकट हुई तो उनसे रुधिर उत्पन्न हुआ और उससे नदियां हुई। फिर उसके उदर पेट प्रकट हुआ, उससे क्षुधा, पिपासा की अभिव्यक्ति हुई। फिर उदर का अभिमानी
समुद्र देवता उत्पन्न हुआ, तत्पश्चात उसके हृदय प्रकट हुआ, हृदय से मन का प्राकट्य हुआ, मन के बाद उसका अभिमानी देवता चंद्रमा हुआ, फिर हृदय से ही बुद्धि और उसके बाद उसका अभिमानी ब्रह्मा हुआ, तत्पश्चात अहंकार और उसके अनंतर उसका अभिमानी रुद्र देवता उत्पन्न हुआ, इसके बाद चित्त और उसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ प्रकट हुआ। जब ये क्षेत्र के अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ रहे, तो उसे उठाने के लिए क्रमशः फिर अपने अपने उत्पत्ति स्थानों में प्रविष्ट होने लगे। अग्नि ने वाणी के साथ मुख में प्रवेश किया, परंतु इससे विराट पुरुष न उठा। वायु ने घ्राणेन्द्रियों के सहित नासिका छिद्रों में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। सूर्य ने चक्षु के सहित नेत्रों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। दिशाओं ने श्रवणेन्द्रियों के सहित कानों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। औषधियों ने रोमों के सहित त्वचा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। जल ने वीर्य के साथ लिंग में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। मृत्यु ने अपान के साथ गुदा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। इंद्र ने बल के साथ हाथों में प्रवेश किया, परंतु इससे भी विराट पुरुष न उठा। विष्णु ने गति के साथ चरणों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। नदियों ने रुधिर के सहित नाड़ियों में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। समुद्र ने सुधा पिपासा के सहित उदर में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। चंद्रमा ने मन के सहित हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। ब्रह्मा ने बुद्धि के सहित हृदय में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। रुद्र ने अहंकार के सहित उसी हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। किंतु जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया, तो विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़ा हो गया। जिस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ की सहायता के बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी वे क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा सके। अतः भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उसे अंतर आत्म स्वरूप क्षेत्र को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। 26वां अध्याय समाप्तम।